हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई तमिल मूवी कन्नगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है काजल नाम की लड़की से जो एक गांव में रहती है। आज काजल को देखने लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए काजल की माँ काफी परेशान थी और वो काजल और उसके पापा को समझा रही थी कि उन्हें किस तरह से बिहेव करना है। तो वही काजल भी काफी नर्वस थी क्योंकि पहली बार कोई लड़का उसे देखने आने वाला था। सारी तैयारी हो जाती है और लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के का नाम मिलन था और वो जब काजल को देखता है तो उसे काजल बहुत पसंद आती है। अब जब काजल और मिलन बातें कर रहे थे तो मिलन काजल से कहता है कि चाहे जो भी हो वो उसे बहुत पसंद करता है और उसी के साथ शादी करेगा। अब ये सुनकर काजल काफी शॉक थी क्योंकि मिलन ने उसे बाकी कुछ नहीं पूछा था। तो वही काजल को भी मिलन काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो भी शादी के लिए तैयार थी। लेकिन काजल की माँ को ये लड़का अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, इसलिए काजल की माँ रिश्ते से मना कर देती है। अब इसी बात पर काजल के मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो जाता है, लेकिन काजल की माँ ने इस रिश्ते को मना कर दिया था, जिससे काजल भी उदास थी क्योंकि उसे सच में मिलन बहुत अच्छा लगा था। जिसके बाद हम नेत्रा नाम की लड़की को देखते हैं जो एक हाउसवाइफ थी। आज नेत्रा डरते हुए कोर्ट आ गई थी क्योंकि उसे एक लॉयर की तलाश थी। अब वहां आने पर सारे लॉयर्स नेत्रा को बुलाने लगते हैं, लेकिन नेत्रा एक शशि नाम के लॉयर के पास चली जाती है और शशि को बताती है कि उसके हस्बैंड उसे डिवोर्स देना चाहते हैं, लेकिन नेत्रा डिवोर्स नहीं चाहती थी। अब ये सुनने पर शशि उससे पूछता है कि उसका हस्बैंड डिवोर्स क्यों देना चाहता है। तो नेत्रा बताती है कि उसके हस्बैंड का कहना है कि नेत्रा मां नहीं बन सकती, इसलिए उसका हस्बैंड डिवोर्स देना चाहता है। अब ये सुनकर शशि हंसने लगता है क्योंकि इतनी सी बात पर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे डिवोर्स दे सकता है। इसलिए वो नेत्रा से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी केस ले लेगा और उसके हस्बैंड को भी अच्छा सबक सिखाएगा। अब ये सुनकर नेत्रा थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। जिसके बाद हम निधि नाम की लड़की को देखते हैं जो अभि नाम के लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी। दोनों एक दूसरे को बिना देखे काफी बातें करते हैं और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि उन्हें शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अब दोनों की थिंकिंग काफी मैच कर रही थी, इसलिए वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं। दोनों ही फैसला करते हैं कि वो बिना शादी के ऐसे ही खुश रहेंगे। जिसके बाद हम यशवंत नाम के लड़के को देखते हैं जो डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तभी यशवंत को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद यशवंत काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही अब बच्चा नहीं चाहते थे। इसलिए यशवंत और गीता अबॉर्शन के लिए ट्राई करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों मैरिड नहीं थे, जिसकी वजह से कोई भी डॉक्टर अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में ही गीता को चौथा महीना शुरू हो जाता है और अबॉर्शन और ज्यादा रिस्की हो गया था। वो दोनों अब जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर का यही कहना था कि उन्हें प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए था और अगर नहीं किया तो जल्दी से अबॉर्शन करना चाहिए था, क्योंकि अब चौथा महीना चल रहा था और अगर ऐसे में अबॉर्शन करते तो वो काफी रिस्की हो जाता है। इसलिए कोई भी डॉक्टर अबॉर्शन करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से यशवंत और गीता काफी परेशान थे। जिसके बाद हम काजल को देखते हैं जिसे देखने लड़के वाले आए थे, लेकिन इस बार भी काजल की माँ को लड़का पसंद नहीं आता और वो शादी से मना कर देती है। अब ये सुनकर काजल के पापा काफी गुस्सा थे, लेकिन काजल की माँ उनकी बात नहीं सुनती। अब ऐसे ही कई सारे लड़के काजल को देखने आते हैं, लेकिन काजल की माँ को कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन एक ऐसा लड़का आता है जो काजल की माँ को अच्छा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो उसी लड़के से काजल की शादी करवाएगी। तो वही हम काजल के पापा को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। तभी वहां से एक डेड बॉडी गुजर रही थी और वहां का कोई रिचुअल था जिसकी वजह से लोग वहां पर डांस कर रहे थे और काजल के पापा भी उनके साथ डांस करने लगते हैं। लेकिन ये बात लड़के वालों को पसंद नहीं आती और वो इस बात पर काजल से रिश्ता तोड़ देते हैं। जैसे ये बात काजल की माँ को पता चलती है, वो काजल के पापा पर काफी गुस्सा होती है और उन्हें बातें सुनाने लगती है कि उनकी वजह से काजल का रिश्ता टूट गया। अब ये सब बातें सुनकर काजल के पापा को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन काजल अपने पापा को समझाती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काजल अपने पापा से बहुत प्यार करती है। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे और एक दूसरे से हर बात शेयर किया करते थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हार्ट अटैक की वजह से काजल के पापा की मौत हो जाती है। अब अपने पापा की मौत के बाद काजल बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि उसके पापा की बहुत इच्छा थी कि वो काजल की शादी करवाए, लेकिन शादी से पहले ही उसके पापा की मौत हो गई थी। जिसके बाद हम नेत्रा को देखते हैं जो शशि के साथ कोर्ट आई थी। वहां पर उसका हस्बैंड भी आया था और उसे डिवोर्स चाहिए था, लेकिन नेत्रा जज को बताती है कि वो डिवोर्स नहीं चाहती। अब यहाँ पर
नेत्रा के हस्बैंड की जो लॉयर थी वो जज को बताती है कि नेत्रा मेंटली अनस्टेबल है, वो कभी कभी काफी अजीब से बर्ताव करती है, इसलिए उसके हस्बैंड को उससे डिवोर्स चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद नेत्रा काफी अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसके पीछे पीछे शशि भी उसके पास आता है और नेत्रा को समझाता है कि उसे इस तरह से कोर्ट से नहीं निकलना चाहिए था। यहाँ पर शशि को पता चलता है कि नेत्रा के पति में कमी थी, वो बाप नहीं बन सकता था, लेकिन उसने सारा ब्लेम नेत्रा के ऊपर डाल दिया था। शशि नेत्रा से कहता है कि उसे ये बात पहले ही शशि को बता देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो ये बात कोर्ट में बताता तो नेत्रा का केस और स्ट्रांग हो जाता। लेकिन नेत्रा कहती है कि ऐसा होने पर शायद उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स दे देता, और नेत्रा नहीं चाहती कि उसका डिवोर्स हो, क्योंकि नेत्रा को लगता है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब ये सब सुनकर शशि उसे समझाता है कि वो बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए नेत्रा को इस तरह के हस्बैंड के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। अब अगले दिन जब फिर से कोर्ट केस होता है तो फिर से लॉयर उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने लगती है। अब ये सब सुनकर नेत्रा काफी तंग आ गई थी और वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देगी, जिसके बाद नेत्रा का फाइनली डिवोर्स हो जाता है। लेकिन अब नेत्रा और शशि की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। तो वही नेत्रा भी डिसाइड करती है कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगी, जिसके लिए वो लोन के लिए अप्लाई करती है। तो वही हम निधि और अभी को देखते हैं, जो एक साथ काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन अभी निधि को शादी के लिए प्रपोज करता है और ये बात निधि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था कि वो दोनों शादी नहीं करेंगे। निधि अभी को समझाती है कि वो दोनों बिना शादी के साथ में कितने खुश हैं। निधि अभी से कहती है कि शादी के बिना भी वो साथ रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर अभी को बेबी चाहिए तो निधि बेबी के लिए भी तैयार थी। अब ये सब सुनकर अभी उसकी बात मान लेता है। तो वही हम गीता को देखते हैं, जिसका पेट काफी बढ़ गया था, क्योंकि काफी टाइम गुजर चुका था, लेकिन अब तक गीता का अबॉर्शन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो और यशवंत काफी ज्यादा परेशान थे। तो वही हम काजल को देखते हैं, जो अपने पापा की मौत के बाद काफी दुखी हो गई थी। तभी काजल की माँ काजल के मामा के बेटे से काजल की शादी फिक्स करवा देती है, ये जानते हुए भी कि उसका बेटा इतना अच्छा नहीं था। लेकिन काजल की माँ कहती है कि जल्दी से काजल की शादी होनी चाहिए, क्योंकि अब उसके पापा नहीं रहे, इसलिए उसकी माँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो बस किसी भी हालत में जल्दी से काजल की शादी करवाना चाहती थी। अब अपनी माँ की बात सुनकर काजल भी शादी के लिए मान जाती है। तो वही नेत्रा को भी शशि का साथ अच्छा लगने लगा था और शशि उसे अपने घर वालों से मिलवाता है। अब शशि के घर वालों की बात करें तो शशि के पापा आर्मी में थे और काफी टाइम पहले उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद शशि की माँ ने ही शशि और उसकी छोटी बहन को संभाला था। शशि की माँ जब नेत्रा से मिलती है तो वो उसे समझाती है कि वो जल्दी से दूसरी शादी कर ले, क्योंकि इस तरह से अकेले रहने में काफी मुश्किल आती है। तो वही हम निधि को देखते हैं, जो अपने एक दोस्त को लेकर घर आई थी। वो उसके साथ बातें कर रही थी और सेल्फीज ले रही थी। तभी वहाँ पर अभी आता है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। अब इसी बात पर अभी और निधि में लड़ाई शुरू हो जाती है कि निधि अपने दोस्त को यहाँ पर क्यों लेकर आई थी। तभी अभी को पता चलता है कि निधि का पहले डिवोर्स हो चुका था। अब ये बात सुनकर अभी फिर से उसके साथ लड़ने लगता है। वो निधि से कहता है कि वो उसके साथ या तो शादी करे या फिर ये रिश्ता खत्म करे, जिसके बाद निधि काफी गुस्सा हो जाती है और काफी अजीब सा बिहेव करने लगती है और अभी को छोड़कर चली आती है। लेकिन तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो वही हम काजल को देखते हैं, जिसकी शादी हो रही थी, लेकिन शादी के टाइम पर ही काजल को पीरियड्स होते हैं, इसलिए वो बाहर जाकर रुक जाती है, क्योंकि उसकी शादी मंदिर में थी। अब जैसे ये बात काजल की माँ को पता चलती है, वो पहले तो सोचती है कि वो शादी रोक देगी, लेकिन फिर वो काजल के पास जाती है और उसे कहती है कि वो वैसे ही शादी कर ले, जिसके बाद अपनी माँ की बात मानकर काजल मंदिर में चली जाती है और उसकी शादी हो जाती है। तो वही हम नेत्रा को देखते हैं, जैसे लोन का अप्रूवल मिल गया था, इसलिए नेत्रा काफी खुश थी और वो शशि से मिलने आती है। तो वहाँ पर शशि की माँ थी। नेत्रा उन्हें ये खुशखबरी देने ही वाली थी कि शशि की माँ उसे कहती है कि वो शशि का पीछा छोड़ दे। अब ये सुनकर नेत्रा काफी शॉक थी। वो शशि की माँ से कहती है कि शशि और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उसकी माँ को एक बार शशि की बात सुननी चाहिए। लेकिन तभी वो देखती है कि शशि कॉल पर था और वो सारी बातें सुन रहा था। अब ये देखकर नेत्रा समझ जाती है कि शशि भी उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि शशि की माँ का कहना था कि अगर शशि डिवोर्स लड़की से शादी करेगा तो उसकी बहन से शादी कोई नहीं करेगा। अब ये सुनकर नेत्रा काफी रोने लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि शशि उसे सच में प्यार करता है और वो उसके लिए स्टैंड लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद नेत्रा शशि की माँ से वादा करती है कि वो फिर कभी शशि से नहीं मिलेगी। जिसके बाद हम गीता और यशवंत को देखते हैं,
जिन्हें फाइनली एक डॉक्टर मिल जाता है जो गीता का अबॉर्शन करने के लिए तैयार था। इसलिए वो उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि वो सुबह उसका अबॉर्शन करेगा। अब ये सुनने के बाद गीता और यशवंत दोनों ही सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं, जिसके बाद गीता को अंदर लेकर जाते हैं और यशवंत बाहर बैठकर गीता का अबॉर्शन होने का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद हम कन्नगी नाम के राइटर को देखते हैं जिसकी बुक की ये स्टोरीज थी। अब उसकी बुक की स्टोरी सभी लोगों को बहुत पसंद आई थी और उसके फैंस इसी स्टोरी को लेकर उससे क्वेश्चंस कर रहे थे। बहुत सी लड़कियां कन्नगी की स्टोरी से खुद को रिलेट कर पा रही थी। अब वो कन्नगी से पूछती है कि आखिर में उन 4 लड़कियों के साथ क्या हुआ। तो कन्नगी कहती है कि उसने उसका एंड लिखा था लेकिन फिर उसने फाड़ दिया, क्योंकि कन्नगी को लगता है कि उन लड़कियों की लाइफ में आगे भी प्रॉब्लम्स आएगी और उन लड़कियों को उन प्रॉब्लम के साथ भी डील करना होगा, इसलिए कन्नगी ने एंड नहीं लिखा था। जिसके बाद कन्नगी वहां से जाने लगती है और हमें पता चलता है कि ये चारों स्टोरीज कन्नगी की थी, यानी कि काजल, नेत्रा, गीता और निधि की स्टोरी में जो कुछ भी हुआ था वो कन्नगी की लाइफ स्टोरी थी। एक्चुअली कन्नगी ही काजल थी जिसकी माँ ने उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी। जिसके बाद कन्नगी माँ नहीं बन पाई, इसलिए उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दिया, जबकि कमी उसके हस्बैंड में थी। जिसके बाद कन्नगी की मुलाकात शशि नाम के लॉयर से हुई और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस डर से शशि ने उसे नहीं अपनाया। जिसके बाद कन्नगी अभी के साथ ब्लाइंड डेट पर गई और उन दोनों की थिंकिंग काफी मैच हुई। जिसके बाद वो दोनों लिव इन में रहने लगे, लेकिन अभी भी शादी करना चाहता था और इस सब से कन्नगी तंग आ गई थी, इसलिए वो अभी को छोड़कर आ गई और तभी वो बेहोश हो गई और कन्नगी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब कन्नगी यही सोच रही थी कि वो आगे क्या करे। तभी कन्नगी को याद आया कि जो लड़का उससे पहले मिलने आया था जिसका नाम मिलन था, उसने कन्नगी से कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो वो उसे हमेशा पसंद करेगा। इसलिए कन्नगी ने उसे कॉल किया और वो उसके पास आ गया। एक्चुअली मिलन कोई और नहीं यशवंत ही था। यशवंत ही कन्नगी को डॉक्टर के पास लेकर गया, क्योंकि कन्नगी अभी ये बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे अबॉर्शन करने के लिए ले गया। लेकिन जब कन्नगी को अबॉर्शन के लिए अंदर लेकर गए तो यशवंत बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है कि अबॉर्शन के बाद उस बच्चे को किस तरह से फेंका जाता है और बाद में एक कुत्ता आकर उसे खाता है, और ये देखकर यशवंत को काफी बुरा लगता है। वो कन्नगी के पास जाता है जिसके अबॉर्शन की तैयारी हो रही थी, लेकिन तभी यशवंत उससे कहता है कि वो जैसी है और जिस हालत में है वैसी उसको पसंद है। जिसके बाद कन्नगी अपना अबॉर्शन नहीं करवाती और उन्हें एक बेटी होती है। तो वही अब यशवंत भी एक डायरेक्टर बन चुका है और वो तीनों साथ में काफी खुश हैं, क्योंकि कन्नगी भी अपना राइटर बनने का सपना पूरा कर चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कन्नगी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।